मध्य प्रदेश की महू से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गई है। हासलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वे अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी या कुत्ते बिल्ली बनेंगे। मेरी भगवान से सीधी बात होती है, ध्यान रखना। उषा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने वोट बेचने वालों को पापी करार देते हुए कहा कि जो लोग साड़ी या शराब के बदले वोट देते हैं वे समाज और संस्कृति दोनों को धोखा देते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सिर्फ उस पार्टी को वोट दें जो संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की बात करती है। ठाकुर ने लाडली बहन योजना और किसान सम्मान निधि का हवाला देते हुए कहा कि सरकार हर महीने हजारों रुपए लोगों के खातों में डाल रही है, फिर भी अगर कोई वोट बेचता है तो वह शर्म की बात है। यह पहली बार नहीं है जब उषा ठाकुर विवादों में आई। इससे पहले उन्होंने नवरात्रि के गरबा महोत्सव को लेकर भी कहा था कि बिना पहचान पत्र के किसी को एंट्री ना दी जाए। उन्होंने गरबा को शक्ति की साधना बताते हुए लव जिहाद रोकने के लिए आईडी जरूरी करार दिया था। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी लाडली बहना, कभी किसान सम्मान, कितनी योजनाओं के माध्यम से हजारों रुपए हर हितग्राही के खाते में आते ही आते हैं। उसके बाद भी यदि 1500 में वोट बिक जाए तो फिर तो ये मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात। मैं तो बहुत खराब बात कहती हूँ, कभी कभी दादा मेरे को डांटते कि दीदी इतना बुरा मत बोलिया कर। तो मैंने कहा जो सच्चा है दादा वो तो कहने ही पड़े। मैं यूँ कहूँ कि देखो लोकतंत्र में हम वोट डालने जाए, कोई देखता है क्या? आप अकेले होते और आपके पिता परमात्मा होते, तो किसी ने कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना। पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली। जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा है। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन हैं। कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं। हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों, हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सब जातियों में बांट दिया। केवल में कभी